सलमान अली. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो 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 चेक हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो चेक हॅलो. हा होईल काय आपण आहे. हॅलो दोन चेक मिनिट. हॅलो. हॅलो चेक. डीजे अल्पेश. हॅलो डीजे अल्पेश. चेक. मात्र एक चौकार लगावून देखील दोन अवांतर सुट्ट्याच्या धावा आलेल्या असताना देखील पहिल्या षटका अखेरीस धावसंख्या झालेली आहे ती जयमान सातीजी विरुद्ध वागेश्री धोकोडे या दोन संघांमध्ये रडणारी ही लढत आपण पाहतोय. निर्णय घेतला तो म्हणजे वागेश्री
धावाचा कुणालने नक्कीच लॉफ्ट ड्राईव्हचा फटका खेळला. या चेंडूवर एक धाव मिळेल. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. या एकेरी धावेने आपण पाहतोय षटकाची सांगता होते. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या होते प्रथम फलंदाजी करताना जहरमान सातेरी संघाची ती म्हणजे 1 गडी बाद 14 धावा. 14 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओव्हर्स. दोन षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. आपण पाहतोय धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14 धावा. रितेश येतोय आणि पहिला चेंडू दोरकस फटका लगवण्याचा प्रयत्न. झेल टिपला जाणार का? प्रयत्न नक्कीच चांगला म्हणावा लागेल. इथे एकदा पूर्ण केली जाते आणि आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र चेंडू अडवण्यास तितकाच समर्थ ठरत नाही. एका धावती समाधान मानलं जात आहे. दोन्ही फलंदाजांकडे पाहिलं प्रयत्न केला असता तर निश्चितच दुसरी धाव देखील झाली असती. मात्र एका धावती दोन्ही फलंदाजांनी इथे समाधान मानलंय. निखिलच्या बॅट आलेला आहे एक उत्तुंग षटकार आपण पाहतोय. षटकाने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 21 धावा. वेलकम 6 फॉर निखिल. वेलकम 6 फॉर जयमान साथीजी असंच म्हणावं लागेल. प्रितेश आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी होती. पहिला चेंडू नक्कीच चांगला होता. पुढचा चेंडू पण पाहिला हाफ व्हॉली चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार घेतलाय तो म्हणजे फलंदाज निखिल चव्हाणने. निखिलच्या बॅटमधून येणारा एक चौकार एक षटकार आपण आतापर्यंत पाहिलाय. सलमीराच्या भूमिकेत तो आलाय. त्याच्या साथीला आलेला प्रितेश एक चौकारनिशी 4 चेंडूचा सामना करताना बाद झाला. त्यानंतर कुणाल आपण पाहतोय 3 चेंडूचा सामना करताना दोन्ही वैयक्तिक धावसंख्या तो खेळतोय. यावेळेस उजव्या बाहेर जाणारा चेंडू मात्र पंच दर्शवता चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला निर्धाव चेंडू होते. फलंदाजापासून चेंडू दूरवर ठेवण्याचा प्रयत्न इथे नक्कीच गोलंदाज प्रितेशचा यशस्वी ठरतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली 21 धावा. यावेळी चांगला चेंडू तेवढा चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवणार का? क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्यास असमर्थ ठरतायत कारण सरळ चेंडू खेळून काढला होता. स्ट्रेट ड्राईव्हचा एक फटका आपण पाहिला ज्याच्यावरती 4 धाव मिळत आहेत. निखिलच्या बॅटून या इनिंग मध्ये येणारा हा दुसरा चौकार. धावसंख्येत 4 धावांची भर. धावसंख्या होते 25 धावा. 1 विकेट गेलेली आहे. हे षटक आपण पाहिलं तर काहीसं महागलं ठरतंय कारण या षटकात आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये एकूण 11 धावा खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा कम बॅकिंग डिलिव्हरी पुनरागमन करणारा चेंडू आपण पाहतोय. गोलंदाज यावेळेस आपल्या चेंडूची गती कमी करतोय. गती परिवर्तन करतोय आणि त्याचा फळ देखील त्याला मिळतोय. त्या दरम्यान झेल हवेत. झेल निसटतोय असं वाटलं होतं. झेल सहजिता पकडला जाईल मात्र इथे 4 धावा मिळत आहेत असं वाटलं होतं. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचला. त्यांनी झेलही पकडलाय मात्र झेल त्याच्या हातून निसटलाय. 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 29 धावा. हॅलो चेक. हॅलो दरम्यान एक कोल्ड ड्रिंक साठी ब्रेक झालेला आहे. 3 षटक पूर्ण आणि 29 धावा झालेल्या आहेत. तीन षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आपण पाहतोय. धावफलकर 29 धावा लागलेल्या आहेत. जवळपास 9:45च्या सरासरी धावा येत आहेत. एका चांगल्या धावसंख्येची वाटचाल करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय जयमान सातेरी संघ. मात्र ही खेळपट्टी आपण पाहिली
तर चांगली फलंदाजी केल्यास मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना आपण पाहिलं. मागील सामन्यात पाहिलं कावदी धोकड संघाने 60 धावा जमवल्या, 61 धावांचं आव्हान दिल्या पार पाडलं. ते म्हणजे स्वस्तिक मातेच्या आकर्षक खेळीने 11 चेंडूमध्ये 43 धावांची तडाखेबंद खेळी त्यांनी केली. आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण काही चांगल्या खेळी पाहिल्यात. कालच्या दिवशी खऱ्या अर्थाने फलंदाजी मार्फत दिवस गाजवला तो म्हणजे कोळशूर भाग संघातील फलंदाज अर्जुन भगत याने. तर आजच्या दिवशी आपण पाहतो एक चांगली खेळी आपण पाहिली ओंकार हेमंत राणीची, आणि त्यानंतर मागील सामन्यात आपण चांगली खेळी पाहिली ते म्हणजे स्वस्तिक मात्रेची. तर गोलंदाज देखील मागे नाही आहेत, गोलंदाजांनी देखील प्रभावी मारा केलाय. मंगेश येतोय नवीन षटक घेऊन दाची कडा चे टिपण्याचा इथे प्रयत्न होता. चेंडू हातून निसटतोय, चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षकाचा गच्चा क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. झेल टिपण्यास तो असमर्थ ठरतोय, चेंडू अडवला जात नाहीये. त्याच दरम्यान फलंदाजी करणाऱ्या संघाला नक्कीच 4 धाव मिळत आहेत. आणि यावेळेस या क्षेत्ररक्षकाच्या हातून चूक होते. 2 चौकार मिळत आहेत इथे बॅक टू बॅक फोर्स, आणि सलग 3 चौकार आले तर 1000 पारितोषिक नक्कीच मिळेल. ते म्हणजे फलंदाज उन्नाला संघाचा कर्णधार आहे, आणि दोन्ही चौकार आपण पाहिले तर कुठेतरी क्षेत्ररक्षकांची त्याला सहाय्य आहे, मदत आहे असंच म्हणावं लागेल. धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या दोन परिस्थिती म्हणजे 37 धावा. धावसंख्येला आकार देण्याचं काम केलं जात आहे या षटकामध्ये. 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार येणार का, चौकारांची हॅट्रिक करून पुन्हा 1000 रुपये पारितोषिक पटकावणार का, की गोलंदाज मंगेश कमबॅक करणार. आणि यावेळेस एक मोठा फटका, एकचं योजन एकचं वेगवान, एक षटकार येतोय मुन्नाच्या बॅटमॅन. आता मात्र निखिल प्रमाणे आपले हात मोकळे करायला मुन्नाने देखील सुरुवात केली. या षटकाने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 43 धावा. गोलंदाज मंगेशच्या गोलंदाजीचा इथे समाचार घेतला तर असंच म्हणावं लागेल. आतापर्यंत 3 चेंडू त्याने केले, ज्यामुळे 14 धावा खर्च केल्यात, आणि धावसंख्येला आकार देण्याचं काम केलं जातं. या षटकाराने आपल्या संघाची धावसंख्या एका मजबूत स्थितीत नेऊन ठेवायची एक मोठं आव्हान, एक तगडं आव्हान पेश करते. या उद्देशाने हे दोन्ही फलंदाज मैदानावर खेळताना आपण पाहतोय. एक चांगली खेळ आतापर्यंत निखिलची आपण पाहिली, आणि त्याला आता साथ देतोय तो म्हणजे संघाचा कर्णधार मुन्ना, ज्याने 2 चौकार एक षटकार लगावलाय या षटकामध्ये. अजून या षटकातील 3 चेंडू येणं बाकी आहे. कशा प्रकारे गोलंदाजी करायची हाच विचार विनिमय केला जातोय सुधीर काकडे आणि गोलंदाज मंगेश याच्यामध्ये. अनुभवी गोलंदाज सुधीर काकडे काहीसा कानमंत्र देताना आपल्या गोलंदाजाला पाहूया त्यांनी दिलेल्या कानमंत्राचा फायदा मंगेशला होतो का, कारण आता दोन्ही फलंदाज यावेळेस अजून एक मोठा फटका, बॅक टू बॅक सक्सेस, सेकंड इन. आता मात्र मी मोठे फटके केवळ लगवणार आणि आपल्या संघाला एक मजबूत स्थितीत घेऊन जाणार हेच दर्शवतो या फटक्याने, तो म्हणजे मुन्ना. धावसंख्या 49 झालेली आहे या षटकात. पहिल्या 2 चेंडू 2 चौकार, दुसऱ्या 2 चेंडू 2 षटकार, आणि हा सलग तिसरा षटकार आला तरी देखील 1000 रुपये पारितोषिक येईल, ते म्हणजे मुन्नाला. पण हे पारितोषिक त्याला मिळवता येणार का, कारण मंगेशला आपण पाहिलं तर मंगेश नक्कीच एक चांगला गोलंदाज आहे, त्याला कमबॅक करावं लागेल, अन्यथा अशाच प्रकारचे मोठे फटके पाहायला मिळतील. यावेळेस कमबॅकिंग डिलिव्हरी म्हणायला लागेल. या चेंडूवर 1 धाव निश्चितच मिळेल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जात नाही. विकेशच्या हाती चेंडू येतोय. विकेशला आपण पाहिलं एक चांगला गोलंदाज आहे, त्याचबरोबर एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. धावसंख्या झाली आहे 50 धावा. धावांचं अर्धशतक झळकलं जात आहे, धावफलकावर लागलं जात आहे, ते म्हणजे निखिलच्या बातम्या आलेला षटकार. या षटकारने षटकाची सांगता होते. धावसंख्या झाली 56 धावा. एक अत्यंत महागडं षटक आपण पाहिलं, ज्यामध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकारनिशी तब्बल 27 धावा फटकावल्या गेल्यात. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या दृष्टिकोनाने महागडं षटक, तर फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या दृष्टिकोनाने विचार केला तर महत्वपूर्ण षटक. चांगल्या प्रकारे धावा या षटकात जमवल्या गेल्या. अंतिम षटक घेऊन कोणता गोलंदाज येतोय पाहायचे. अंतिम षटकासाठी येतोय गोलंदाज विशाल सुखदरे.
पाहूया या षटकामध्ये हॅलो चेक हॅलो अंतिम षटक आहे आणि या अंतिम षटकात पाहायचंय किती धावांचं योगदान हे दोन्ही फलंदाज आपल्या इनिंग मध्ये करतायत. विशाल चांगलं एक षटक टाकणार का? पहिला चेंडू विशालचा निर्धाव चेंडूने त्यांनी आपल्या षटकाला सुरुवात केली. 5 चेंडू बाकी आहेत या षटकातील येणं. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे कारण पहिल्या चेंडूवरती कोणतीही धाव येत नाहीये. स्ट्राईकवर आपण पाहतोय ते म्हणजे मुन्नाला. नॉन स्ट्राईकवर निखिल चव्हाण. यावेळेस दोन फुल टॉसचा चेंडूला मेलकीच्या दिशेने खेळायचं होतं. बॅटची कडा घेत आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतो. जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय यष्टिरक्षकामार्फत एक धाव घेतली जाते. धावसंख्या होते ती म्हणजे 57 धावा. या षटकात धावा रोखण्याचं आव्हान नक्कीच आहे विशाल समोर. यावेळेस चेंडू डाव्याशीच्या बाहेर जाणारा पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा. अवांतर धाव नक्कीच मिळते. धावसंख्या 58 झालेली आहे. 4 चेंडू बाकी आहे. यावेळेस पुन्हा एक वाईड बॉल. या आधीचा वाईट बॉल आपण पाहिलं डाव्याशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी इशारा केला वाईटचा. यावेळेस उजव्याशीच्या बाहेर जाणारा वाईट आपण पाहिलं. धावसंख्या एखाद्याने पुन्हा पुढे सरसावते. 59 धावा धावफलकावर लागल्यात. एक चांगला गोलंदाजी करून नक्कीच जर्मन साथी संघाकडे आहे. त्यामुळे त्या संघामध्ये नक्कीच असा विचार विनिमय केला जात असेल. धावसंख्या चांगली झाली. यावेळेस निखिलच्या बॅटने एक मोठा फटका. अजून एक षटकार. खराब चेंडू आणि त्याचा घेतलेला खरपूस समाचार आपण पाहिलात. आखूड टप्प्याचा चेंडू म्हणजे फलंदाज दिलेलं निमंत्रण आणि ते निखिलने दोन्ही हाताने स्वीकारले. आपल्या संघासाठी एक महत्वपूर्ण खेळ करताना निखिल चव्हाणला पण पाहतोय. त्याच्या बॅटमन निघणारा या इनिंग मधला हा 3रा षटकार आहे. तर त्याला 2 षटकार आणि 2 चौकशी चांगली 7 मुन्नाची लाभलेली. धावसंख्या एकूण झालेली आहे 65 धावा. 3 चेंडू झालेत या षटकातील. अंतिम षटकातील 3 चेंडू येणं बाकी आहे. या 3 चेंडूमध्ये धावा येणार का की धावा रोखल्या जाणं हेच पाहायचंय. कारण विशाल देखील एक चलाक गोलंदाज आहे. धावा रोखण्यासाठी त्याला नेहमीच अंतिम षटकासाठी पाचारण केलं जातं. मात्र या षटकामध्ये काहीसा खराब माल त्याचा आपण पाहतोय. तो रवांत स्वरूपाच्या धावा त्याचबरोबर एक षटकार या षटकात आलेला आहे. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू आणि त्यात त्याचा अप्रतिम फटका. ऑफस्टिकच्या बाहेर शफल येऊन पुन्हा मिडविकेटच्या वर षटकार लागला. सलग 2रा षटकार येतोय. धावसंख्या सरसावते. धावसंख्या होते 71 धावा. या स्पर्धेत जर आपण पाहिलं तर 69 धावा ही सर्वोच्च धावसंख्या होती आणि आता सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली जाते ती म्हणजे जर्मन साथी संघाच्या नावावरती 71 धावा आलेत आणि अजून या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. यावेळेस षटकार आहे का? निश्चितच एक अप्रतिम फटका. सलग 3रा षटकार. त्याचबरोबर 1000 रुपये पारितोषिक नक्कीच मिळेल. ते म्हणजे निखिल चव्हाण या फलंदाजाला. काल आपण पाहिलं तर अर्जुन भगत या फलंदाजाने 3 षटकार लागलं होतं आणि 1000 रुपये पारितोषिक पटकावलं होतं. आणि आता निखिल चव्हाणला या सामन्यात आपण पाहतो. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 77 धावा. धावांचा डोंगर रचला जातोय आणि हा षटकार येतोय का? निश्चितच या षटकाने अर्धशतक धडकवलं जातंय निखिल चव्हाणचं अर्धशतक आपण पाहतोय. या स्पर्धेतील 2रा अर्धशतकवीर आपण पाहतोय निखिल चव्हाण, ज्याने अंतिम चेंडूवरती षटकार लागला आणि आपलं अर्धशतक झळकावलं आणि धावांचा डोंगर रचलाय. धावसंख्या एकूण झाली ती म्हणजे 83 धावा. अत्यंत महागडं षटक. या षटकातील अंतिम 4 चेंडूवरती 4 उत्तुंग षटकार पण पाहिलेत आणि एक मोठी धावसंख्या रचली ती म्हणजे जर्मन साथी संघाने 16 चेंडूमध्ये 50 धावांची आक्रमक खेळी करून निखिल चव्हाण तंबूत परतलाय. आणि त्याच्या साथीला असलेला मुन्ना उर्फ मृणाल राऊतनी आपण पाहिलं तर 2 षटकार आणि 2 चौकारनिशी
10 चेंडूचा सामना करताना 24 धावफलका लावल्यात. 83 धावफलका लागलेले आहेत. 83 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड. 84 रन्स टू विन. 84 धावांचं आव्हान. हे आव्हान वागेश्वरी धोकोडे संघ पार करणार का? काही क्षणातच आपल्याला हे पाहायला मिळेल. चला, जय हनुमान सातेजे एका रांगेमध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीत मैदानात प्रवेश करायचंय आणि या सामन्याच्या दुसऱ्या सत्रासाठी मी घेऊन जातो आपल्याला माझे साथी समालोचक मित्र यासीर महेश्वर यांच्याकडे. तत्पूर्वी पुढील सामना होणार आहे त्याचा नाणेफेकीसाठी यायचंय. पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी यायचंय कर्णधाराने. चला, क्षेत्ररक्षणासाठी मैदान एका रांगेमध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीने फिरायचंय. जोगेश्वरी आवास आणि बापदेव मळा दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने यायचंय. जोगेश्वरी आवास आणि बापदेव मळा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी त्वरित यायचंय नाणेफेकीसाठी. बापदेव मळा संघाचा कर्णधार, त्याचबरोबर जोगेश्वरी आवास संघाचा कर्णधार. ओव्हर टू यासीन सर. सुस्वागतम. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. काल अर्जुन भगत कोलेश्वरी भाग या संघाचे फलंदाज यांनी अर्धशतक फटकावलं होतं. 58 धावा त्याने 15 चेंडूमध्ये आपल्या संघासाठी जोडल्या होत्या आणि आज आपण पाहतोय निखिल चव्हाण सातेजे संघाचा खेळाडू ज्याने 16 चेंडूमध्ये 50 धावांचा रती भोवतलाय. खूप सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. लाईट गेलेला आहे आणि त्या कारणास्तव आपण पाहतोय की जनरेटर सुरू आहे, त्याचा आवाज इथे येतोय. परंतु हा सामना नक्कीच रंगतदार आणि चुरशीचा होणार आहे. वागेश्वरी धोकोडे विपक्ष जय हनुमान सातेजे या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना निर्धारित 5 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 83 धावफलकावरती लावल्यानंतर 84 धावांचं लक्ष आपण पाहतोय वागेश्वरी धोकोडे या संघाच्या समोर ठेवण्यात आलेलं आहे. वागेश्वरी धोकोडे संघामध्ये सुद्धा एकापेक्षा एक मोठे आणि चांगले फलंदाज आहेत. आपण पाहतोय सलामीचे फलंदाज वागेश्वरी धोकोडे संघातर्फे स्ट्रायकिंग एंडला मंगेश माळुंगे आणि नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहतो विशाल सुधरे. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे पहला ओवर 30 गज के दायरे का होगा. 30 गज के दायरे में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक डीप में फील्डर तैनात है. उसी के साथ एक निखिल चौहान के रूप में वाइडिश लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ और उसी के साथ साथ एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर और एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन. इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज प्रीतेश राउत. बाएं राइट आर्म राउंडर विकेट सीधे बल्ले से खेला था. ओवर पिच गेंद जरूर थी. बैक टू द बॉलर. फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग गेंदबाज प्रीतेश की. रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी. धूप यहाँ पे खिली हुई है. हवा भी थोड़ी सी रुक गई है. सुबह में यहाँ पे हवा बहुत जोर से बह रही थी. जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही शानदार तरीके से लॉफ किया है कवर के ऊपर से. गेंद वन बाउंस से डीप कवर सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए नहीं है, शायद फील्ड किया गया है डीप कवर की दिशा में. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग. ऐसा लग रहा था मुझे कि ये 4 रन होंगे, मगर वहां पे अंतिम क्षणों पर उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही रोकने में कामयाब रहे. वेरी वेल डन. जबरदस्त फील्डिंग, अच्छा एफर्ट यहाँ पे देखने को मिला और इसी वजह से यहाँ पे 2 ही रन मिलेंगे बल्लेबाज मंगेश को. मंगेश ने इस 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला. राइट आर्म राउंड विकेट प्रीतेश.
जी हाँ, इस मरतबा नहीं रुकेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से उसे पुल किया है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। छक्के की सहायता से रनों की संख्या जा पहुंची है 8 रन। जीतने के लिए वागीश्वरी धोकोड़े को निर्धारित 5 ओवर में 84 रन बनाने हैं। 84 टू विन इन 5 ओवर्स। पाच आहे ना, 5 ओव्हर आहेत ना, 500 तकरीबन 17 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे, जो कि मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। इस मैदान को मद्देनजर ये रन बन सकते हैं, मगर इस मरतबा क्रॉस द लाइन फिर से एक बार जबरदस्ती ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज मंगेश की, मगर पूरी तरीके से चक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अब तक बिन्नी डाल चुके हैं, 8 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस। इस मैदान पर बिल्कुल फुल टॉस नहीं कर सकते, बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद जैसे ही देखी, आओ देखा ना ताओ, बल्लेबाज मंगेश ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ हवा में उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। 5 गेंदों में 2 छक्के और 1 दोहरा रन, कुल मिला के 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 30 गज के दायरे का यहाँ पे फायदा उठाना है। जी हाँ, फिर से एक बार डीप कवर की दिशा में गेंद। जी हाँ, इसमें तो 4 रन मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। 30 गज के दायरे के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया था, लॉफ्टेड कवर ड्राई हम कह सकते हैं, और इसी के साथ ये 4 रन के साथ रनों की संख्या भी बढ़ चुकी है 18 रन। जिस औसत के साथ यहाँ पे रन बनाने की जरूरत है वो औसत यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, मगर अब यहाँ पे 30 गज का दायरा मौजूद था। 30 गज के दायरे के बाद क्या होगा, किस तरह से रन आएंगे, ये देखना बहुत ही मजेदार होगा। मगर बल्लेबाजों ने अब यहाँ पे जीत की उम्मीद की किरण जरूर जगाई है, आणि एक विनंती आहे, व्यासपीठाच्या मागे कोणीही 1 नंबर साठी जायचं नाहीये। प्रेक्षकांना विनंती आहे, या व्यासपीठाच्या मागे कोणीही नंबर 1 साठी जायचं नाहीये, कारण समोरच एक बंगलो आहे आणि तिथे आज त्या बंगलोमध्ये गेस्ट आलेले आहेत। तर विनंती असेल सर्व क्रिकेट रसिकांना, थोड़ा सहकार्य करा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फिर से एक बार मैदान पर, जहां पे मृणाल राउत आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। देखिए, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है, और उसी के साथ साथ एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट लिया है निखिल चौहान के रूप में। जी हाँ, मुन्ना ने पहली गेंद हालांकि जड़ में डालने की कोशिश की थी, उसे कारपेट के सहारे खोद कर खेला था, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में प्रीतेश की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से बल्लेबाजों को 1 ही रन पर संतुष्ट करना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 19 सितंबर 2007। जी हाँ, इसमें तो देखिए फिर से एक बार गेंद को हालांकि लॉफ किया था, मिड ऑन खाली था, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर थे। लॉन्ग ऑन के फील्डर प्रीतेश ने एक ऊंची छलांग लगाई और उस गेंद को फील्ड किया, और इसी वजह से बल्लेबाजों को फिर से एक बार 1 ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। मुन्ना राउत राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फुल टॉस गेंद बिल्कुल नहीं कर सकते, फुल टॉस अगर करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। गेंद हमारी पेंडोल की तरफ आई थी,
बहुत ही शानदार ये छक्का विशाल सुखदर के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। विशाल पहुंचे 7 पर, टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 26। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, मगर गेंद इस पर हवा में खड़ी हो चुकी है। जी हां, निखिल चौहान उस गेंद के नीचे कैच करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके हाथों से गेंद छिटक गई। हालांकि ये कैच लपकना बहुत ही जरूरी था, बेहद जरूरी मैं कहूंगा, क्योंकि विशाल अगर यहां पे खेल गए अपने अंदाज में, अगर आज यहां पे एक बढ़िया पारी खेल गए, तो ये गेंदबाजी करने वाली टीम जय हनुमान साथी के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकते हैं। इस बीच दोनों के बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं, 28 रन पर स्कोर कार्ड को पहुंचा दिया है। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर वहां पे फील्डर तैनात, जहां पे फील्डर थे वहीं पे खेल गए, और इसी के साथ विशाल सुखदर मैदान से बाहर। ये पहला झटका लगता हुआ। वागेश्वरी धोकोड़े ने अपना एक बल्लेबाज यहां पे गवाया है विशाल के रूप में। विशाल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं वागेश्वरी धोकोड़े की जानिब से प्रीतेश मात्रे भी बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। आज प्रीतेश मात्रे को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। एक बड़ी टूर्नामेंट अलीबाग तहसील में सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट में इस टूर्नामेंट को गिना जाएगा, क्योंकि इनामों की यहां पे रेलचेल है, इनामों की बारिश है। हर कैटेगरी के लिए आपको यहां पे इनाम दिया जाएगा और इनामों से नवाजा जाएगा। इतना बढ़िया टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलता है। जी हां, पहली गेंद प्रीतेश हवा में खेलने की गलती कर गए, मगर इस मरतबा निखिल बिल्कुल गलती नहीं की, निखिल ने की, और बहुत ही बढ़िया कैच। प्रीतेश पहली गेंद पर मैदान से बाहर जाते हुए। बहुत ही जल्दबाजी की प्रीतेश ने, क्योंकि रनों की संख्या का प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से उनकी दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। जीतने के लिए तकरीबन 84 रन बनाने हैं, हर गेंद को हिट करने की यहां पे कोशिश कर रहे थे। पहली गेंद पर जोरदार प्रहार किया, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद हवा में चली गई थी। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की दिशा में निखिल चौहान मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ। प्रीतेश मात्रे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज वागेश्वरी धोकोड़े की जानिब से ऋषिकेश मात्रे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एकमात्र बल्लेबाज है मंगेश, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है। 2 छक्के और 1 चौके के साथ अपनी पारी को सजाया है और अपने टीम को संभाला भी दिया है। दूसरे ओवर में मुन्ना राउत ने काफी शानदार गेंदबाजी की है। मुन्ना ने अपने पहले ओवर में और टीम की तरफ से जो दूसरा ओवर डाला, मुन्ना ना माता हा बॉलिंग करतो कोण? अच्छा, सेम बॉडी लैंग्वेज 10 रन खर्च किए थे मुन्ना ने। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं नचिकेत राउत, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और गेंद थर्ड मैन की दिशा में गोली की रफ्तार से भाग रही है, सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। तकदीर वाले रहे इस मरतबा मंगेश, क्योंकि विकेट कीपर और फ्लाइंग स्लीप में जो दरार थी, जो गैप थी, वहां से गेंद फरार हुई है, वरना वहां पे कैच आउट भी हो सकते थे। यहां पे आउट होने के बजाय 4 रन भी मिले पहली गेंद पर। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे इनसाइड आउट में तब्दील किया है। गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, छक्का, कमाल का छक्का यह मंगेश के बल्ले से आता हुआ। मंगेश एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने यहां पे काफी प्रभावित किया है, मैच में जान भर दी है और उम्मीद की किरण यहां से जग रही है। यह मैच जीता जा सकता है। रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन, 38 रन। पहली गेंद पर चौका आया था, दूसरी गेंद पर छक्का, 2 ही गेंदों पर 10 रन यहां पे खर्च किए हैं नचिकेत राउत ने। 38 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर।
जी हां, फिर से एक बार मंगेश आक्रामक तेवर अपने दिखाते हुए बैक टू बैक और एक बड़ा छक्का, लगातार ये दूसरा छक्का, और इसी वजह से रनों की संख्या देखिए बार बार छलांग लगाकर यहां पे नजर आ रही है। इस मतलब 44 रन स्कोर कार्ड पर मंगेश 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज ऋषिकेश, हालांकि अब तक खेलने का मौका नहीं मिला। मंगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का, 2 चौके उनके बल्ले से बरसे हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, रौद्र रूप और अपने पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी तरह की बल्लेबाजी उनको करनी होगी, उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि 84 रन यहां पे बनाने हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला होगा और 84 रन बनाने हैं तो हर ओवर में कम से कम 16 से 17 रन आने जरूरी है, और इसी सोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है मंगेश के जरिए से। शानदार यहां पे बल्लेबाजी, मगर उनका साथ यहां पे निभाना होगा किसी एक और बल्लेबाज को। अकेले के दम पर यहां पे इस मैच को जीतना इतना आसान नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल में कहूंगा। दोनों तरफ से ढोलक की तरह यहां पे गेंदबाजों की पिटाई करनी होगी, तब जाके ये मैच जीता जा सकता है। नचिकेत के ऊपर खासा प्रभाव, क्योंकि ये लगातार 3 गेंदों पे बड़े स्ट्रोक आए हैं। फिर से एक बार देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव, यहां पे साफ झलकता हुआ हाफ ट्रैकर गेंद थी, उस गेंद को ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर फेंकने की कोशिश की और वहां से और बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 45 रन। जी हां, इस मरतबा सही लाइन और लेंथ यहां पे पकड़ी है गेंदबाज नचिकेत ने। इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करोगे तो जरूर यहां पे इस मैच को आसानी के साथ अपनी टीम को जितवा सकते हो। आपका अच्छी तरीके से यहां पे योगदान होगा, मगर जो कुछ भी हो बहुत ही अच्छा कमबैक में कहूंगा नचिकेत का। मगर इस मरतबा फिर से एक बार हार्ड लेन गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे, बहुत ही शानदार तरीके से पुल किया है। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए। मंगेश पहुंचे हैं 41 पर, व्यक्ति ना 27 ना 12 गेंदें बची है और 27 रनों की जरूरत। देखिए क्रिकेट की दुनिया में किसी भी स्कोर को सिक्योर या आसानी के साथ हम जीत सकते हैं। इस स्कोर से ऐसा स्कोर अब तक बना नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, हमने देखा है कि बड़े बड़े स्कोर को चेस किया जा चुका है। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा मुनार राउत का। जी हां, इसमें दबा देखिए ऑफ स्टंप पर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश और उसे हाफ वॉली बनाकर उड़ाने का प्रयास था बल्लेबाज ऋषिकेश म्हात्रे का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, पूरी तरीके से चक गए थे। मुन्ना ने, जो एकमात्र गेंदबाज है मुन्ना, उन्होंने काफी प्रभावित किया है। जी हां, फिर से एक बार देखिए यहां पे फिर से एक बार यहां पे बिंदी गेंद। ऋषिकेश म्हात्रे थोड़े से अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है। मुनार राउत सही मायनों में इस मैच में जान भर रहे हैं। जी हां, लगातार तीसरी गेंद, फिर से एक बार यहां पे खंभा उखाड़ दिया है और आखिरकार ऋषिकेश मैदान से बाहर।
ये तीसरा झटका लगता हुआ, बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे ऋषिकेश। पहली लगातार 2 गेंदें बिंदी करने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव में घिर चुके थे, क्योंकि रनों की सख्त जरूरत है यहां पे। आखिरकार अपना कीमती विकेट यहां पे ऋषिकेश को खोना पड़ा। नो स्ट्राइक एंड पर देखिए मंगेश स्ट्राइक का इंतजार कर रहे हैं। मंगेश के पास जितनी ज्यादा स्ट्राइक होंगी उतने यहां पे वागेश्वरी धोकोड़े को जीतने के मौके बनेंगे, क्योंकि मंगेश रिदम में खेल रहे हैं। मंगेश के बल्लेबाजी में एक लय हमें नजर आ रही है। मंगेश अपने आधे शतक से मात्र 3 रन दूर है, 47 रन बनाकर नो स्ट्राइक के एंड पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्ट्राइक का। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं तन्मय बाएं हाथ के बल्लेबाज है, मगर मुन्ना राउत की कमाल की गेंदबाजी, ऑस्टानिशिंग अद्भुत गेंदबाजी, क्योंकि इस ओवर में अगर ज्यादा रन आएंगे तो यह मैच उनके हाथों से फिसलता हुआ नजर आएगा। मगर इसी ओवर में उन्होंने कसावट भरी गेंदबाजी की है, अनुशासित गेंदबाजी की है और विकेट भी चटकाया है, उसी के साथ साथ रनों से भी यहां पे वंचित किया है। पहली 3 गेंदें बिंदी आने के बाद अब 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। हालांकि अभी भी इस मैच को जीता जा सकता है, मगर कम से कम 2 से 3 बड़े स्ट्रोक आना यहां पे जरूरी है। इन 9 गेंदों में अगर 3 स्ट्रोक आते हैं तो यह मैच वागेश्वरी धोकोड़े के पक्ष में जा सकता है। और उसी के साथ साथ यहां पे अगर बिंदी गेंदें आएगी, जितनी बिंदी गेंदें होंगी उतना यहां पे जय हनुमान सातिर जी भी आसानी के साथ इस मैच को जीत सकती है। कश्मकश भरा हुआ यह मुकाबला जरूर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कभी लगता है कि सातिर जी टीम इस मैच को जीतेगी, कभी लगता है कि वागेश्वरी धोकोड़े इस मैच को ले जाएगी। जी हां, यहां पे नो बॉल करा दिया है, 9+1 यानी 2 रन यहां पे मुफ्त के मिलेंगे। अंपायर बहुत ही सक्षम है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल अंपायर यहां पे आमंत्रित किए हैं। हर एक लॉ से हर एक लॉ को जानते हैं और यहां पे देखिए कितना जबरदस्त उनका ध्यान था। जी हां, देखिए आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जब बाएं हाथ के बल्लेबाज थे तो शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग आप नहीं रख सकते, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं रख सकते, ये होता है हालांकि ये लॉ। तो इससे ध्यान कैप्टन का ध्यान होना चाहिए कि हमारी फील्डिंग कहां पे है। अभी राइट हैंडेड बल्लेबाज है तो एक हम देख सकते हैं एक शॉर्ट फाइन लेग है और उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग है और एक आप लॉन्ग लेग नहीं लगा सकते। ये हालांकि जी हां, इसी वजह से यहां पे नो बॉल करा दिया था, मगर मुफ्त के यहां पे 2 रन मिलेंगे, एक गेंद भी यहां पे बढ़ेगी। यानी ये ओवर बहुत ही कंजूस और किफायती हो रहा था। थोड़ी सी राहत यहां पे जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए वागेश्वरी धोकोड़े, और ये सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ कि स्ट्राइकिंग एंड पर मंगेश आए हैं। जी हां, बीचों बीच पकड़े गए हैं। अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद है। फ्री है। जी हां, ये फ्री हिट था। अंपायर जी भी यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे फ्री हिट होने की वजह से, मगर मंगेश की तारीफ करनी होगी। मंगेश बहुत ही चौकन्ने थे, मंगेश जानते थे कि यहां पे ये फ्री हिट है। उन्होंने जोरदार अपना बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई, गेंद सीधा पैड से टकराई, उसके बावजूद उन्होंने रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। ये होता है समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। वेरी वेल डन मंगेश, तारीफ तो बनती है मंगेश की, क्योंकि अंपायर भूल चुके थे मगर मंगेश को याद था। देखिए ये होते हैं खिलाड़ी, ये होता है बल्लेबाज। बहुत ही शानदार ये दोनों भी बल्लेबाजों ने रन लिया, क्योंकि एक एक रन बहुत ही कीमती है। 60 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 8 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। बाएं हाथ के बल्लेबाज तन्मय अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं,
मगर मुन्ना ने रनों को सुखा दिया है। मुन्ना ने यहां पे बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुन्ना ने मैच में वापसी दिलाई है। मुन्ना ने कमाल कर दिया है। मुन्ना की गेंदबाजी में जमाल भी दिखाई देता हुआ। फिर से एक बार मुन्ना। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है मगर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात और इसी के साथ प्रीतेश की बिल्कुल यहां पे कोई भी गलती नहीं की और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे तन्मय के रूप में। तन्मय के रूप में लगता हुआ चौथा छटका वागेश्वरी धोकोड़े को। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है। 5 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है मुन्ना राउत ने और मात्र 3 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। आज मुन्ना पूरी तरीके से लय में रंग में नजर आ रहे हैं। परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ अगर गेंदबाजी करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। 60 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 7 गेंदें आना बाकी। 7 गेंदों में 24 रन, यानी 7 गेंदों में मैं फिर से एक बार वही दोहराऊंगा कि 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो ये मैच वागेश्वरी धोकोड़े के पक्ष में आ सकता है। मगर यहां पे बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं। उसी के साथ सिंगल और डबल लेना भी यहां पे मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। मुन्ना ने रनों को सुखा दिया है। बल्लेबाजों को अचंभित करने वाली गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद थी और विकेट कीपर का शानदार प्रदर्शन, लाजवाब विकेट कीपिंग, वरना ये 4 रन जरूर मिल सकते थे क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहर सिरा लिया था। गोली की रफ्तार से गेंद बिहाइंड द विकेट चली गई थी मगर विकेट कीपर चौकन्ने थे। जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार, आउटस्टैंडिंग, आश्चर्यकारक गेंदबाजी। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की गेंदबाजी हो सकती है इस ओवर में, क्योंकि इस ओवर में मुन्ना के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव था। उस मनोवैज्ञानिक दबाव को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। कमाल किया, कमाल मैं वो कहूंगा, क्योंकि इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं और पूरी तरीके से बदला अपनी टीम की तरफ भारी कर दिया है। अब सारी जिम्मेदारी है इस अंतिम ओवर में जो नए गेंदबाज है उनके ऊपर। विकी कदम जीतने के लिए 6 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। 12 गेंदें और 27 रनों की जरूरत थी, तब मात्र 3 रन खर्च किए हैं। निर्णायक ओवर ये रहेगा मुन्ना राउत का। मगर अभी भी मैच यहां पे खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है। अभी भी कुछ भी चमत्कार हो सकता है, अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है, बड़े स्ट्रोक आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैच बहुत मर्तबा हमने देखे हैं। ये देखिए पहली गेंद, यहां पे मनोवैज्ञानिक दबाव साफ झलकता हुआ, बल्लेबाज के शरीर से दूर रखने की कोशिश यहां पे गेंदबाज की थी, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। अब बचे हुए 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 23 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर वागेश्वरी धोकोड़े के लिए यह खुशखबर है कि उनके सिर बल्लेबाज मंगेश मौजूद है। आहा, मगर कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी। दूसरी ही गेंद पर जो उनसे गलती हुई थी पहली गेंद पर, उसे सुधारा। जोगेश्वरी आवास, चेतन आणि बाबदेव मळा दोन्ही संघांचे संघनायक चला टॉस करण्यासाठी या। 61 रन हो चुके हैं, मात्र 1 ही रन इस ओवर में आया है। जीतने के लिए अब यहां से 23 रनों की और जरूरत। खराब गेंद, फिर से एक बार कुछ अलग करना चाहते थे, शायद गेंद को घुमाना चाहते हैं, मगर लाइन से बार बार भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र 1 गेंद हो चुकी है, 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं। वाइड के रूप में 1 गेंद बिंदी की है, मगर वाइड के रूप में 2 रन यहां पे मिले हैं देखने को, यानी 22 रनों की और जरूरत। बचे हुए 5 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। क्या ये 3 बड़े स्ट्रोक आएंगे? जरूर इंतजार सभी को है। ये लीजिए सामने पड़ी हुई गेंद और 50 रन पूरे, आधा शतक मंगेश ने अपना व्यक्तिगत रूप से मुकम्मल कर लिया है। वेरी वेल डन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। मगर मंगेश जानते हैं कि यहां पे आधा काम मुकम्मल हो चुका है।
सही मायनों में असली काम अभी बाकी है, क्योंकि उनकी टीम अगर जीतती है तो उससे और खुशी क्या होगी। आधे शतक को खुशी जरूर है, मगर उसे सेलिब्रेट करना है तो मैच को जितवाना होगा। मैच अगर जीतते हैं तो इस आधे शतक का, आधे सैकड़े का कुछ यहां पे मोल होगा। ये लीजिए बैक टू बैक, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, उसे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। मंगेश के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का इसी ओवर में। तीन गेंदें बची है, 10 रनों की जरूरत। मैं इसी की तो बात कर रहा था बार बार कि अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। 3 गेंदें बची है और 10 रनों की जरूरत। अगर इन 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाएगा, मगर 1 या 2 गेंदें बिंदी फिर से एक बार मैच में परिवर्तन होगा गेंदबाजी करने वाली टीम का। जी हां, यॉर्क करने का प्रयास काफी हद तक सफल। सीधे बल्ले से उसे खेलना चाहते थे मंगेश, मगर गेंद बल्ले के टो पर लगी और गेंद मिड ऑन की दिशा में मुन्ना के हाथों में फील्ड होती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, 2 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। इसे एक बार न्यूजीलैंड और भारत का वो मैच मुझे याद आता हुआ जहां पे विराट कोहली ने लगातार 2 छक्के लगाए थे, सीधे बल्ले से खेला है। 1 रन तो यहां पे मुकम्मल हो चुका है, दूसरे रन के लिए मौका नहीं और दूसरा रन लेना चाहते थे मंगेश और आखिरकार रनआउट के रूप में मंगेश को मैदान छोड़ना पड़ेगा और यह मैच भी उनके हाथों से तकरीबन निकल चुका है। 99.9% यह मैच जा चुका है, क्योंकि मात्र 1 गेंद आना बाकी और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। मंगेश एकमात्र बल्लेबाज जो यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। मैंने जैसे कहा कि उनको किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। अगर थोड़ा भी किसी ने स्टैंड दिया होता, साथ दिया होता, तो यह मैच जरूर जीत सकते थे बल्लेबाजी करने वाली टीम, और इसी के साथ यह मैच जीत लिया है। जय हनुमान साथी जी टीम ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। जयमान साथी संघाने चांगली धावसंख्या रचली आणि त्याच्या प्रत्युत्तर दाखल मंगेशची एकाकी झुंज आपण पाहिली। 19 षटकांमध्ये त्यांनी 60 धावा जमवल्या आणि हा सामना त्यांना पराभूत व्हायला लागला। जयमान साथी संघाने हा सामना जिंकलेला आहे। अभिनंदन जयमान साथी संघाचं। त्याचबरोबर या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल मंडळातर्फे मी वागेश्री धोकोडे संघाचे इथे आभार प्रकट करतोय। पुढील स्पर्धांसाठी वाटचालीसाठी